एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था ये PYQ में परसेंटेज, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया। एज इट इज देखिए अभी आप बहुत सारे इलेक्शन वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखिए P को जो वैलिड वोट है उनका 42% मिला। ठीक है, वैलिड वोट का 42% P को मिलता है। और उसके बाद जो Q है, Q ने इतने मतों से जीत हासिल करी। ओके, Q जो है इसमें विनर है और Q को कितना मिला है 45360, ये वोट इसको मिला है। ये मतलब इतने वोट से जीता है। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस ये है। उसके बाद क्या है 20% जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं डाला है। ओके, और यदि डाले गए वोट में से 10% अमान्य है, मतलब 10% जो वोट है वो इनवैलिड है। तो हमें बताना है कि जो टोटल वोटर लिस्ट है वो कितना है। ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ ये देखेंगे जो P है और Q है। जो P है इसको वैलिड वोटों को कितना मिला है 42%। ओके, देखिए अगर इसको 42% मिला है तो इसको कितना मिला होगा Q को, फिर देखिए इसको मिला होगा 58%। अब देखिए इसमें से मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, तभी मैं पता कर पाऊंगी कि ये कितने वोट से जीता है। तो देखिए यहाँ से इसका जो विनर हो जाएगा ये जो Q होगा, Q को कितने एक्स्ट्रा मिलेगा, देखिए है ना, Q को एक्स्ट्रा वोट कितना मिला होगा, यहाँ से मैं देख सकती हूँ 6, यानी कि 16% जो है इसको एक्स्ट्रा मिला होगा Q। ठीक है, अब देखिए इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ये एज्यूम करूंगी कि मेरे पास जो इनिशियल वोटर लिस्ट होगी वो मेरे पास X होगी। ठीक है, उसमें X वोट होंगे। अब देखिए उसमें से क्या बोला गया है कि जो 20% लोग थे उन्होंने वोट डाला ही नहीं है, तो मतलब 80% ने डाला होगा, तो मैं यहाँ 80% लिखूंगी। उसके बाद देखिए उन्होंने बोला है कि 10% जो वोट है वो इनवैलिड है। तो अगर 10% इनवैलिड है तो वैलिड वोट कितने होंगे, देखिए 90% होंगे वैलिड वोट। ओके, उसके बाद देखिए जो Q है वो कितने वोट से जीता है, मेरे अकॉर्डिंग जीता है 16% से। तो मैं 16% की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, जो हमें दिया गया है कितना, इसकी वैल्यू दी गई 45360, ये दी गई है। अब देखिए मैं इसको कैलकुलेट करूंगी यहाँ से। ठीक है, ये चला जाएगा, देखिए यहाँ से मैं इसको कर सकती हूँ। उसके बाद 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 9 से क्या हो जाएगा, 9 5 45 होता है और ये 4 आएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकती हूँ यहाँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 6 48 और 8 3 24 हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं डिवाइड कर सकती हूँ उसको 4 चौक 16 और 4 चौक 16 का मैं देख पाऊंगी यहाँ पे, तो 25 आएगा। यहाँ से भी 25 आएगा, देखिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 5 5 25 3 75, यानी कि लास्ट में जो होगा मेरे पास 0 के अलावा 5 आएगा। ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट होगी पहली तो वो आएगी मेरे पास 5, इससे ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा 5, ये 0 होगा 7। इसका मतलब देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा मेरे पास। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए जितने भी जो इस बार क्या है ना, इस बार एग्जाम में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग वाले क्वेश्चन है, जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। तो कोई नहीं, अब देखिए हम आपको सभी कराने वाले हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का उपभोग करता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का रेशियो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ये तो है मेरे पास राइस, मैंने आर लिया इसको, और ये मैं ले सकती हूँ व्हीट। ठीक है, ये कंजम्पशन का रेशियो लिखूंगी क्या है, 20 किलो क्या खा रहा है ये चावल और 8 किलो गेहूं। ओके, उसके बाद है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे राइस और व्हीट और मैंने लिखा है इनका प्राइस। ठीक है, प्राइस का रेशियो क्या है, ये 20 है और ये 100 होगा। ओके, ये मैंने ले लिया इनका रेशियो, तो देखिए कितना हो जाएगा 1:5। ओके, ठीक है, अब इन्होंने बोला है जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के लिए संयुक्त रूप से प्रति माह 300 रुपए का कुल व्यय होता है। मतलब जो एक्सपेंडिचर है हमारा, देखिए एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो रहा है 300 रुपीज। ओके, पर मंथ। उसके बाद दिया है इन्होंने यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। ओके, अगर गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए, मतलब जो है एक्सपेंडिचर जो मेरा है, ठीक है, वो क्या रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है।
मतलब उसको समान रखना है, ना तो बढ़ाना है ना ही घटाना है एक्सपेंडिचर को, ठीक है। इसके लिए क्या बोला इन्होंने, चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की आवश्यकता है। देखिए आप एक चीज समझ सकते हैं, जब हमें एक्सपेंडिचर सेम रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक में अगर एक के प्राइस में अगर वृद्धि हुई है तो दूसरे के में कमी होगी, इतना तो आपको समझ आता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, देखिए मैं एक्सपेंडिचर निकालूंगी, जो मेरे पास इसका रेशो निकालूंगी एक्सपेंडिचर का कितना आएगा। यहाँ से देखिए मैं क्या करूंगी, एक्सपेंडिचर के लिए प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी कंजम्पशन को, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1:5, ये आया। देखिए मैं यहाँ से भी इसको डिवाइड कर सकती हूँ, 4×8 और 4×5 20 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 1:2, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए ये वीट में 2 है और ये 1 है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो गेहूं की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, देखिए इन्होंने दिखाया है गेहूं की प्राइस में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 20% की, ओके। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं 20% की वृद्धि होगी, यहाँ से इसमें 20% की इंक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका निकाल सकती हूँ 20% तो कितना आ जाएगा 0.4, ओके 0.4। अब देखिए इसका ये मेरे पास आ जाएगा 20% की वैल्यू जो मैंने निकाली, तो मेरे पास आया 0.4। अब देखिए जितना उसमें वृद्धि हुई है इतना ही मुझे राइस में कमी करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, देखिए 4 और राइस की देखिए क्या है, राइस का है 1 × 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40%। तो बस यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा मेरा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पी और क्यू का वेतन मिला के जो है वो ये हो जाता है, ठीक है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का, मतलब जो उनका पर्सनल इनकम होगी उसका 64% और 44% बचाते हैं, मतलब जो उनकी सेविंग्स है वो 64% एंड 44% है अपनी अपनी इनकम, ओके। तो इसमें दिया है कि जो पी का एक्सपेंडिचर है क्यू के एक्सपेंडिचर का कितना है, देखिए 1.5 टाइम्स है। तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का मुझे अनुपात, मतलब पी की इनकम और क्यू की इनकम का रेशो मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं एज्यूम करूंगी क्या, लेट इनकम मैंने नहीं, देखिए पी की जो इनकम है उसको मैंने पी ही ले लिया, ओके, और क्यू की इनकम को मैंने क्यू लिया। अब देखिए इन्होंने बोला है पी और क्यू अपने पर्सनल इनकम का 64% और 44% सेविंग करते हैं। तो देखिए एक्सपेंड कितना करेंगे, एक्सपेंडिचर में यहाँ निकालने वाली हूँ, देखिए एक्सपेंडिचर में यहाँ अगर निकालूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए पी कितना एक्सपेंडिचर करेगा अपनी इनकम का, देखिए पी की इनकम हो जाएगी और उसको कितना एक्सपेंड करेगा, ये 34%, ये आ जाएगा 36%। क्योंकि देखिए 64% अगर सेविंग कर रहा है तो 36% क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, ओके। उसके बाद देखिए क्यू क्या है, क्यू बचाता है, देखिए क्यू सेविंग करता है 44%, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे पास 56%, ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा 56%, इसका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब देखिए इनके जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो मुझे दिया है, यहाँ से मैं रेशो कैलकुलेट करूंगी, क्या है ये, पी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्यू के एक्सपेंडिचर का 1.5 टाइम्स है, मतलब अगर इसका 1 है तो इसका 1.5 टाइम्स है, ओके। यहाँ से देखिए तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, उसके बाद 3, यहाँ से 12 आएगा, अब 2, यहाँ से 28 आएगा, 4×3 = 12, 4×7 = 28। देखिए तो मैं अगर पी रेशो क्यू फाइंड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 7:3। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन क्या है, देखिए मेरे पास ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा मेरा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है पी बाई क्यू का परसेंटेज वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा कराना है, ओके। जो भी आप चैप्टर बोलेंगे वही मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास से। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया अभी तक कौन कौन से चैप्टर हमने देखिए, भी हमने पढ़ा है नंबर सिस्टम, ये हमने किया। उसके बाद हमने किया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। अब देखिए इसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है या फिर ऐसा है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है क्वेश्चन में जो मैंने यूज किया है, जो आपको समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी।
और बाकी जो भी आपका सजेशन हो वो आप वीडियोस में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, देखिए उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि एग्जाम देखिए नजदीक है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पीवाईक्यू करना। ओके, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। और देखिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू।